जिले में बिक रही अवैध शराब और रेत के अवैध परिवहन सहित अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने बुधवार को जिला प्रशासन और भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, जो कि ठीक नहीं है। अगर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना है तो भाजपा को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से खोखला हो गया है। सरकार रोज कर्ज लेते चली आ रही है। आज प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 50,000 से ज्यादा का कर्जा हो गया है। उसके बावजूद भी सरकारी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों के स्वागत सत्कार के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, जिस पर सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से प्रारंभ हुए विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने पूरी कोशिश की कि किसानों के मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, जो कि काफी निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की हालत क्या है? आर्थिक रूप से हमारा मध्य प्रदेश पूरा खोखला हो चुका है। सरकार रोज करोड़ों रुपए के कर्ज लेती चली जा रही है और अब स्थिति तो यह है कि मध्य प्रदेश में हमारे हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 से ऊपर का कर्जा हो गया है। ये हालत है आज, और उसके बावजूद भी सरकारी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों के और उनके स्वागत सत्कार, होर्डिंग्स जो लगते हैं इनके कार्यक्रमों के, उसमें अरबों रुपए सरकार खर्च करती। तो इसमें एक तो ये बात कहना चाहिए, हमें कहना पड़ रहा है कि सरकार को इसमें रोक लगाने की बेहद आवश्यकता है। दूसरी तरफ हम बात करें किसानों की। किसानों का मसला जो है वो हमारे देश का एक सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, और मध्य प्रदेश में और खासकर बालाघाट जिले में, जैसा कि आपने देखा विगत दिनों जो 16 तारीख से 20 तारीख का विधानसभा का हमारा सत्र था, उसमें हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने जिले के, प्रदेश के किसानों की समस्या को सरकार तक लेकर जाएं, और हमने कोशिश की है, एक प्रयास किया है। सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य किसानों को देंगे, गेहूं का 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, लाडली बहनाओं को 3000 रुपये महीना दिया जाएगा, उज्ज्वला गैस योजना के 450 रुपये देंगे, सोयाबीन उत्पादक किसानों को 6500 रुपये कुंटल का रेट दिया जाएगा। लेकिन आज भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बने 1 साल से ऊपर हो गया, और ये अपनी सरकार की खुद ही वाहवाही ले रहे हैं कि 1 साल असरदार, 1 साल बेमिसाल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसा असरदार है 1 साल, कैसा बेमिसाल है? आपने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक और प्रदेश की भाजपा सरकार एक और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट विधानसभा में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहीन है, और अब तक सरकार ने इसे अपने पूरक बजट में शामिल किया और ना ही अनुपूरक बजट में शामिल किया, जबकि इसके लिए मेरे द्वारा शिक्षा मंत्री से पत्राचार किया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए गए। हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब सोचने वाली बात है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ये लोग बात करते हैं, और दूसरी तरफ 6 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है, बिल्डिंग नहीं है, और अभी तक सरकार ने अपने ना में प्रमुख बजट में इसको लिया, ना अनुपूरक बजट में लिया, जबकि इसके संबंध में मैंने बराबर शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है, लेकिन 6 भवन नहीं है और हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। किस तरह से 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, और किस तरह से अगर वो साइंस के स्टूडेंट है तो कैसे वो प्रैक्टिकल वगैरह करते होंगे, एक सोचने वाला विषय है। हमारे यहाँ 11 आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। ये हालत है कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन के अभाव में इधर उधर किराए के छोटे छोटे कमरों में आंगनबाड़ी चल रही है। तो इस तरफ भी मैंने महिला बाल विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आने वाले बजट में इसको लेंगे। वार्ता के दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों को विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में विकास राशि देने की बात कही थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों को भी 5-5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था,
लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे मुखिया अपनी बात पर अमल नहीं कर सके और आज तक कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र के लिए वादा अनुसार 5 करोड़ रुपए नहीं दिए। वहीं जहां जहां भाजपा विधायक है उन्हें तो नहीं, लेकिन कहीं 8 करोड़, कहीं 10 तो कहीं 12 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों और जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हमारे चुनाव के निर्वाचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये घोषणा की थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को हम विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रुपए देंगे। जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी ने सवाल किया कि चाहे वो आपके पार्टी के विधायक हों या हमारे पार्टी के विधायक हों, लेकिन वो तो जनता से निर्वाचित हैं और जनता इसका मुकदमा हम क्यों भुगतेगी कि आपके पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ रुपए देंगे और हमारे पार्टी के विधायकों को। तो उस बात पे फिर सहमति उन्होंने जताई और फिर 5-5 करोड़ रुपए देने का उन्होंने वादा किया था कि हम 5-5 करोड़ रुपए आप लोगों के भी, आपकी पार्टी के विधायकों को भी हम विकास कार्यों के देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुखिया इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो अपनी बात पर अमल नहीं कर पाए। आज दिनांक तक उन्होंने किसी भी हमारे कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, बल्कि भाजपा के जो जहाँ विधायक हैं वहाँ उन्होंने काफ़ी रकम दी। वह जो 15 करोड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं 10 करोड़, कहीं 12 करोड़, कहीं 8 करोड़ इस तरह से उन्होंने वितरित किए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मतलब ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों, हमारी जनता के साथ क्यों? ये तो जनादेश है, लोकतंत्र है, जनता ने जिसको चुना है वो जनसेवक है और जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरने का काम उसको करना है। तो ये सरकार, जब सरकार बन गई है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले भाजपा ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, लेकिन आज जब संवैधानिक व्यवस्था बन गई है तो मुख्यमंत्री तो सबके हैं, पूरे प्रदेश के हैं और सरकार हम सबकी है। तो जब हम सबकी सरकार है तो फिर ये दूजा भाव हमारे साथ क्यों, ये भी सवाल मैं प्रदेश की भाजपा सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव जी से करना